हाल जान लेते हैं कि बाजार के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स आज रहने वाले हैं और साथ ही कंपनियों के Q3 बिजनेस अपडेट्स क्या कहते हैं। जानवी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग जानवी, सबसे पहले आपसे जानेंगे कंपनियों के Q3 बिजनेस अपडेट्स क्या कहते हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। अपडेट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। अगर कल की बात करें, सबसे पहले टाइटन की अगर बात करें तो Q3 घरेलू बिक्री जो है यहाँ पर 38% बढ़कर आई है। घरेलू ज्वेलरी बिक्री 41% बढ़ा है। वही इंटरनेशनल ज्वेलरी बिक्री देखें तो 79% बढ़कर आई है। कैरेट लेन का अगर देखें तो सेल्स ग्रोथ 42% रहा है और आई केयर डिवीजन में 16% की सेल्स ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने। इमर्जिंग बिजनेसेस में भी अगर देखें तो 14% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी ग्रोथ टाइटन ने दर्ज करी। सेंको गोल्ड भी अगर देखें तो लगातार ये भी अच्छा अपने अपडेट्स पेश कर रहा है। रेवेन्यू में 51% का बड़ा जंप आता हुआ दिख रहा है। 9 महीने में अगर पूरी रेवेन्यू की बात करें तो पहले 9 महीने की 31% की ग्रोथ यहाँ पर आई है। ट्रिपल एस जी ग्रोथ अगर बात करें सेंको गोल्ड की 21% है, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पर भी हैं। Q4 में कंपनी ने जो गाइडेंस दी है कि 18 से 20% का ग्रोथ का अनुमान है। साथ साथ FY26 में ओवरऑल अगर ईयर की ग्रोथ की बात करें तो 25% प्लस की ग्रोथ की जो है ये अनुमान लेके चल रहे कंपनी। गोदरेज कंज्यूमर्स यहाँ पर भी अपडेट जो है काफ़ी अच्छा आता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल FMCG कंपनीज ने अच्छे अपडेट्स यहाँ पर पेश किए। Q3 में अगर देखें तो रेवेन्यू डबल डिजिट ग्रोथ की जो है ये उम्मीद लगा के चल रहे हैं। अक्टूबर से दिसंबर में जो EBITDA है ये यहाँ पर भी डबल डिजिट की ग्रोथ का अनुमान है। स्टैंड अलोन वॉल्यूम भी अगर बात करें तो डबल डिजिट में रहती हुई दिखेंगी, तो अपडेट्स यहाँ पर भी अच्छा है। इंडोनेशिया बिजनेस की अगर बात करें तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग प्रेशर का असर जो है यहाँ पर बना हुआ है अभी भी, तो थोड़ा यहाँ पर जो दिक्कत आती हुई दिख सकती है। FY27 में इंडोनेशिया रेवेन्यू ग्रोथ में सुधार की उम्मीद है, तो अगले 2 क्वार्टर्स इंडोनेशिया का परफॉर्मेंस खराब हो सकता है, ये ऐसा मैनेजमेंट का इंडिकेशन है। ऑन द अदर एंड जुबिलेंट फूडवर्क्स इसकी बात करें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर नंबर्स यहाँ जो अपडेट आया है ये थोड़े कमजोर दिखाई दे रहे हैं। कंसो आय अगर देखें तो 14% बढ़कर लगभग 2440 करोड़ के पास आती हुई दिख रही है। स्टैंड अलोन आय में भी लगभग 12% की बढ़त है। अगर डोमिनोज इंडिया की लाइक फॉर लाइक ग्रोथ की बात करें तो ये 5% रही है और 114 स्टोर्स खोले हैं कंपनी ने, जिसमें से जो टोटल स्टोर्स की संख्या अगर देखें तो लगभग 3600 स्टोर्स के पास आती हुई दिख रही है। और अगर अंत में देखें तो लोरा डेवलपर्स Q3 का प्रीसेल्स अपडेट बात करें तो 25% बढ़कर 5620 करोड़ के पास आया है। और कलेक्शंस में भी अगर देखें तो यहाँ पर हल्की गिरावट है, 17% गिरकर 3560 करोड़ के पास जो है ये आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल जानवी, और ट्रिगर्स और खबरों में आज क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल, ट्रिगर्स के साथ आज शुरुआत करें तो कैबिनेट की अहम बैठक है आज सुबह 11 बजे। तो यहाँ पर से जो कुछ अपडेट्स आते हुए दिख सकते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में से, तो यहाँ पर नजर रखनी होगी। काफ़ी सारे IPOs जो हाल ही में लिस्ट हुए थे उनके एंकर लॉक-इन्स ओपन हो रहे हैं, या तो 30 डेज वाले या 90 डेज वाले, जिसमें टाटा कैपिटल के 2% इक्विटी, मीशो के भी 2% इक्विटी, विद्या वायर्स और एकस लिमिटेड इसका भी अगर देखें तो एंकर लॉक इन खत्म होता हुआ दिखेगा। ग्लोबल हिसाब से यूरोप का CPI का डेटा आएगा, नवंबर महीने का प्रिलिमिनरी रिलीज है यहाँ पर। खबरों में बात करें तो बायोकॉन, इनके जो बायोकॉन बायोलॉजिक्स इनकी सब्सिडरी है उसका बायो सिमिलर ऑन्कोलॉजी पोर्टफोलियो का विस्तार करने का इन्होंने ऐलान कर दिया है। 3 नए ऑन्कोलॉजी पोर्टफोलियोज का जो है ये लॉन्च करते हुए दिखेंगे। जो इन तीनों ही कंपनियां, जो तीनों ही नए लॉन्चेस है उसकी जो ग्लोबल बिक्री देखे तो 3.6 लाख करोड़ है, तो काफ़ी बड़ा मार्केट साइज है इन तीनों ही दवाओं के लिए, तो यहाँ पर नजर रखनी होगी। M&M पर भी एक अपडेट आता हुआ दिखा है कल। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक कार का ऐलान करेगी और कंपनी ने कर दिया है। महिंद्रा ने 3XO इलेक्ट्रिक कार जो है ये लॉन्च कर दी है। EV की जो कीमत है, शुरुआती कीमत 13.89 लाख है। महिंद्रा की जो है सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी है। डिलीवरी जो है 23 फरवरी से जो है शुरू होती हुई दिखेगी। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज इन्होंने करार करते हुए दिखे। TCC कॉन्सेप्ट्स को अगर देखें तो पेपर फ्राई जो इनकी सब्सिडरी है ये इसे बेच रहे, पूरे ही एक शेयर स्वैप डील में बेचते हुए दिखेंगे। डील के बाद अगर देखें तो TCC कंसेप्ट में पिडिलाइट वेंचर्स की जो इनकी सब्सिडरी है उसकी होल्डिंग 2.2% हो जाएगी, तो यहाँ पर नजर रखनी है। और अंत में IEX, जो कल हमने देखा था कि बाजार के दौरान कपलिंग के ऑर्डर्स आए थे CERC के साथ जो मामला चल रहा है उसके केस में, तो कंपनी का कहना है कि स्टेट ट्रिब्यूनल से CERC मार्केट कपलिंग केस पर अभी तक कोई फिलहाल उन्हें आदेश मिला नहीं है, लेकिन हालांकि हमने देखा था कि कल जो है पूरी सुनवाई हो चुकी है और अगली डेट भी आ चुकी है।